हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज आप लोगों के लिए हम सांख्यिकी चैप्टर का माध्यिका बहुलक का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो लेके आए हैं। आप हेडिंग से ऊपर जानिए गए होंगे कि हमको क्या क्या इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और आप अगर जे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को गौर से 2 बार 4 बार हो सके जितना बार आप देख सके देखिए, जिससे कि आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा। जिस चीज़ को हम जितना बार देखते हैं वो ज़्यादा ही समझ में आता है। जैसे आप मूवी को 2-4 बार देख लेते हैं तो उसका सारा सीन याद हो जाता है कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसको 2-4 बार देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम पहला ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हम करा रहे हैं और इसको गौर से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला लिखा हुआ है 6, 2, 8, 4, 6, 4। ठीक है, इसका क्या बोल रहा है कि माध्य निकाले। तो माध्य का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, माध्य का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, कुल योग। क्या, कुल योग। सही से लिखने में नहीं होता है इससे, कुल योग बट्टे कुल संख्या। क्या, कुल योग बट्टे कुल संख्या। यानी हम सभी को अगर जोड़ देते हैं और जितना संख्या है उससे भाग दे देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसको जोड़ते हैं। कितना है दोस्तों, तो देखिए क्या है, 6 + 2 + 8 + 4 + 6 + 4। और देखिए कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो बट्टे में 6 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जोड़िए तो कितना हो रहा है, 6 और 2 8, 8 8 16, 16 4 20, 20 6 26, 26 4 कितना हो गया, 30। ठीक है दोस्तों, कितना जोड़ के हमें आया, 30। बट्टे में कितना है, 6। 6 से काटेंगे, 6 5 30, यानी काटने के बाद हमको कितना आया, 5। तो दोस्तों 5 कहाँ, ऑप्शन कहाँ है, बी। यानी इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों, बी हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला इसी तरह का सवाल है। आप लोग इसको गौर से आप खुद भी बना सकते हैं। कॉपी कलम उठाइए और चलिए बनाने चलते हैं कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले इसमें क्या है जोड़ना। फिर देखिए पहले सवाल क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए गौर से। 25 क्या लिखा है दोस्तों, 25 30 35 13 7 का माध्य निकाले। मतलब फिर वही क्या है, माध्य ही है। तो सबको आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। ठीक है, क्या करिए, सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, और जो जोड़ आएगा उसमें जितना संख्या है उससे भाग दीजिएगा। कितना है, चलिए जोड़ने चलते हैं। 25, सॉरी दोस्तों, चलिए फिर से देखते हैं क्या है, 25 + 30 + 35 + 13 + 7। ठीक है, और बट्टा में देखिए कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, तब 5 दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जोड़ने पर हमें कितना आएगा, 25 और 30 कितना हो गया दोस्तों, 55 हो गया। 55 और 35, तो 55 और 5 60, 60 और 30 90, 90 हो गया। 90 और 13 कितना हो गया दोस्तों, 90 और 13 100, 90 और 13 103 और 10 7 जोड़ते तो कितना हो गया, 110। कितना हो गया दोस्तों, सभी को जोड़ने पर आया हमको कितना, 110। कितना संख्या था, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितना, काट के 22। तो दोस्तों इसका आंसर देखिए ऑप्शन कहाँ है, 22 है, डी। यानी इसका आंसर क्या हो गया, डी, यानी 22 इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला आप खुद से बना लीजिएगा, बनेगा कि या नहीं। आप इसको वीडियो को रोक दीजिएगा, उसके बाद बना के तब आप देखिएगा कितना आंसर आता है। वैसे हम बना देते हैं, देखिए इसको कितना आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, कितना है, 5 + 2 + 3 + 4 + 6, और कितना संख्या, 1 2 3 4 5, तो 5। ठीक है दोस्तों, अब जोड़िए कितना होता है दोस्तों, 5 और 2 कितना हो गया, 7।
7 और 3 कितना हो गया 10, 10 और 4 14, 14 6 20, यानी टोटल जोड़ने पर यानी ऐड करने पर कितना आया 20। कितना संख्या था 2 3 5, तो 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, 5 के पहाड़ा 4 बार में 20 आता है, तो 4 ऑप्शन है। हाँ है, कहाँ है बी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आप इसको गौर से देखते हैं तो आप इसको 2-3 मार्क्स तो एग्ज़ाम में ला ही सकते हैं। 3-4 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहता है और 3-4 नंबर काफ़ी है दोस्तों, इसलिए आपको इसको गौर से देखना है। चलिए अब 4 नंबर क्या बोल रहा है, चलिए उसको बनाने चलते हैं। लिखा हुआ है ये भी माध्य ही है, तो इसको भी जोड़िए फटाफट। क्या है 15, हमको स्पीड से स्पीड करना है। ठीक है दोस्तों, 15 10 5 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस फिर 6 है, और कितना संख्या है सबको जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 2 8 संख्या है। कितना है दोस्तों 8 है। ठीक है, अब जोड़िए कितना हो रहा है, सभी को जोड़ने पर ऐसे नहीं होता तो ऐसे अभी आप जोड़ सकते हैं। 15 और 10 25 हो गया, 25 और 5 30, 30 और 8 कितना हो गया दोस्तों 30 और 8 38, 38 और 2 कितना हो गया 40, 40 और 6 46, 46 4 50, 50 6 56 आया। कितना आया दोस्तों 56। कितना संख्या है 2 4 6 2 8 संख्या है, तो 8 के पहरा पढ़िए और काटिए। 8 के 8, 8 दूना 16, 8 एक 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, यानी 7 बार में आ रहा है। देखिए तो ऑप्शन है 7 है दोस्तों, कहाँ है सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखिए पाँचवा क्या है। पाँचवा माध्य नहीं है, क्या बोल रहा है माध्यिका निकाले। तो माध्यिका निकालने का आप एक ऐसा ट्रिक सिखाएंगे ना, यूं आप बना लीजिएगा इसको। सबसे पहले आप बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। बढ़ते क्रम मतलब पहले छोटा संख्या लिखिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखते जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले इसमें खोल लेते हैं, क्या है 2। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद उससे बड़ा क्या है 3, 3 से बड़ा क्या है 4, 2 3 4 हो गया। उसके बाद क्या है 8 है, उसके बाद क्या है 12। ठीक है, हो गया 2 सबसे पहले, उसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है 8 हो गया 12। अब देखिए क्या करते हैं हम, बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से लेके चलेंगे। इधर दोनों साइड काटिए, 12 से इधर कट गया, तो 8 से इधर भी 2 संख्या, इधर भी 2 संख्या कट गया, बच गया कितना 4। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, ऐसा आपको ट्रिक कोई नहीं समझाएगा, इसलिए आपको इसको गौर से देखना है। और अगला देखिए आप यूं ही बना लीजिएगा, ऐसे ही है, ये भी माध्यिका ही है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमको क्या करना है सजाना है। तो सबसे पहले छोटा खोजिए, इसमें क्या है सबसे छोटा दोस्तों, क्या हमको दिखाई दे रहा है 10। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है 10 के बाद, उसके बाद है दोस्तों इसमें 20 है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए क्या लौक रहा है 20 है, उसके बाद 20 के बाद क्या है 40 है। कितना है 40, उसके बाद क्या है 42 है। उसके बाद क्या है दोस्तों 42 के बाद हमको लौक रहा है क्या 46 है। 46 के बाद क्या है दोस्तों, तो 46 के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों क्या 50 है। 50 के बाद क्या है 75 है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब दोनों साइड से हम काटना चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोनों साइड से काटते काटते जो बचेगा वही आंसर होगा। 10 इधर कट गया, इधर कट गया 75। ठीक है, 20 कट गया, इधर कट गया 50, इधर 40 कटा, इधर कटा 46, तो बच गया क्या दोस्तों, दोनों साइड 3-3 अंक कटने के बाद बच गया क्या 42। तो 42 है ऑप्शन में, हाँ है दोस्तों, कहाँ है बी, यानी 42 हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखिए क्या है, वो भी माध्यिका ही है, तो फिर इसको वैसे ही हम बनाएंगे। सबसे पहले सजाएंगे क्या है 2, उसके बाद क्या है
4, उसके बाद 6, उसके बाद क्या है 8 भी है, 10 और 12 हो गया। देखिए 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए काटने चलते हैं। देखिए दोनों साइड काटिए, 2 से 2 ख़त्म, 4 से इधर 10 ख़त्म। अब इधर दोनों में बच गया। अगर जो इस दोनों को अगर जो आप काट दीजिएगा तो आंसर ही नहीं बचेगा। जब जो ऐसा बचे, बीच में एक भी अंक नहीं बचे, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है और 2 से भाग कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, और 2 से काट दीजिए तो कितना आ गया दोस्तों, 14 के काटिएगा तो 7 आएगा। कितना आ गया 7, तो इसका आंसर डी हो गया। क्या हो गया, डी। ठीक है दोस्तों, तो जब ऐसा दोनों साइड से कट जाए, जब कोई भी संख्या नहीं बचे, तो जो बीच में का 2 अंक होगा उसमें आप दोनों को जोड़ को 2 से भाग दे दीजिएगा तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी माध्यिका ही निकालना है दोस्तों। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। आप लोग इसको कॉपी कलम लेके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आप देखिए, अगर ये खुद से सॉल्व होता है तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है 6 है, उसके बाद क्या है 12 है, उसके बाद 16, उसके बाद 24 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी वही हाल है, इधर से काटिए 6, इधर से काटा 24, फिर इसमें नहीं बचेगा तो क्या करिएगा, दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 16 12 कितना हो जाएगा 28, और 28 को आप काटते हैं 2 से तो कितना होगा 14। देखिए तो 14 है, ऑप्शन में है, कहाँ है दोस्तों, सी है, सी। ठीक है दोस्तों, तो सी लगा दीजिए। ठीक है, और अगला क्या है, अब माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, अब क्या है बहुलक। बहुलक का मतलब ही होता है जो बहुत बार लौके। ठीक है, जो बहुत बार दिखाई देता है वही आंसर होता है। हमको सबसे ज़्यादा बार इसमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, 6। क्या दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा बार 6 लौक रहा है। देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, सबसे ज़्यादा बार 6 लिखा गया है। यानी बहुलक क्या हो जाएगा, जो बहुत बार लौकता है वही हो गया बहुलक, यानी 6 आंसर हो गया। क्या हो गया 6। ठीक है, अगला भी देखिए, वो उसको भी बहुलक ही है, उसको भी आप गौर से देखिए, वो भी आप समझ जाइएगा क्या है। देखिए इसमें भी कौन ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है आपको, सबसे ज़्यादा बार हमको 3 एक बार, 2 बार। ठीक है, 3, 4 एक बार, 2 बार, यानी 4 भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है, तो दोनों 2 2 बार है। तो क्या करिएगा, आप 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, तो ऑप्शन देखिए 3 4 है डी में। हाँ दोस्तों, तो क्या आंसर हो गया इसका, डी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये भी बहुलक ही है। तो इसमें देखिए आपको ज़्यादा बेर क्या दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, हमको तो 7 दिखाई पड़ रहा है। देखिए 7 7 7 7 है, 9 भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो 7 कितना बार दिखाई दे रहा है हमको, 3 बार, और 9 कितना है, 1 बार, 2 बार, यानी 7 ही ज़्यादा बार है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो गया, 7। कितना हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए 12 नंबर क्या है, ये भी बहुलक ही निकालना है आपको। तो देखिए इसमें क्या है सबसे ज़्यादा बार, तो सबसे ज़्यादा बार दोस्तों क्या है, 8 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो 8 है ऑप्शन में, नहीं है दोस्तों, 8 तो ऑप्शन ही गायब कर दिया है दोस्तों। तो क्या करिएगा, इसको लगा दीजिए डी, इनमें कोई नहीं। क्या, इनमें कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन परिसर लिखा है। परिसर क्या होता है, जो सबसे बड़ा संख्या होता है और जो सबसे छोटा घटा देने के बाद आता है वही तो परिसर होता है दोस्तों। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है 20, और सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 6 है। तो सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटा देने पर परिसर होता है। ठीक है, तो 20 में से 6 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो कहीं गलत तो नहीं हो गया, नहीं नहीं गलत है, गलत, सॉरी दोस्तों। यहाँ पे फिर से देखिए क्या है, सबसे बड़ी संख्या था 20 और छोटी संख्या सबसे 4 था, हम गलत लिख दिए थे।
तो 20 में से 4 घटा देने के बाद क्या आता है 16, यानी 16 परिसर हो जाएगा। परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटा देने पर आता है जो, वही परिसर है। ठीक है दोस्तों, अगला फिर है क्या, परिसर ही निकालें। तो सबसे बड़ा देखिए को क्या है और सबसे छोटा देखिए क्या है। तो सबसे बड़ा हमको 50 दिखाई पड़ रहा है और सबसे छोटा इसमें क्या है दोस्तों, तो 5 है। 5 से छोटा तो नहीं है कुछ, नहीं है दोस्त, 5 ही है। तो 50 में से 5 घटा देने पर क्या आ गया 45। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों 45। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्या है, थोड़ा लंबा भी वीडियो हो सकता है, लेकिन आप लंबा वीडियो को भी देख लेते हैं तो आप पूरा समझ में आ जाएगा। आप वीडियो में बोरिंग नहीं कीजिए दोस्त, पढ़ाई समय मांगता है, और अगर आप समय नहीं देते हैं तो आपको समझने में काफ़ी कठिनाई होगी। ठीक है, तो देखिए अगला क्या है 15 नंबर। चलिए 15 देखते हैं हम क्या है, और 15 को बनाने चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो 15 देखिए क्या है, वो भी परिसर है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, सबसे बड़ी संख्या हमको 12 दिखाई पड़ रहा है और सबसे छोटी संख्या 2 दिखाई पड़ रहा है। तो 12 में से 2 घटा दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10। 10 डी में है, डी हो गया। ठीक है, अगला देखिए, आप परिसर के बाद हमको दिखने को मिल रहा है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह जब आप माध्यवा बनाते होइएगा तो वर्ग चिन्ह जिसको आप x कहते हैं, उसको x को निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्या के जोड़ देते हैं और आधा कर देते हैं, यानी 2 से भाग कर देते हैं, तो वही आपका वर्ग चिन्ह आ जाता है। तो दोनों को हमको जोड़ना है और 2 से भाग करना है, तो वर्ग चिन्ह हमें मिल जाएगा क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितना है, तो 20 और 12 है, दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 32। 2 से भाग कर दीजिए, क्या हो गया दोस्तों 16। कितना 16। 16 कहाँ है डी में, तो डी इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्या है, ये भी वर्ग चिन्ह ही निकालना है। क्या है, वर्ग चिन्ह ही निकालना है दोस्तों। तो 50 अब प्लस कितना है 60, तब 50 60 कितना हो गया 110 बट्टा 2, कितना हो गया 55। कितना हो गया 55 है, हाँ सी। तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे बर्जेस एजुकेशन चैनल हो उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपको हमको हौसला मिले कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, फिर आगे से आगे वीडियो बनेगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों में ज़रूर इसे आप शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए।